नमस्कार साथियों, सेकेंड सेमेस्टर अभी जो परीक्षा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उसका हम आंसर की आपको मिलाने वाले हैं। थोड़ा लेट जरूर हुआ है लेकिन 100% सही उत्तर हम मिलाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आप उत्तर को डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, तो वीडियो को देख लीजिएगा पूरा कैसे आपको डाउनलोड करना है और कहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी का जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा था। जो प्रश्न हमने सुबह में आपको दिए सारे के सारे प्रश्न मिल गया है, अभी भी आप जाकर के क्वेश्चन पेपर को मिलाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो पूछा गया विद्यापति का जीवन काल, जबकि विद्यापति के बारे में हमने सुबह में आपको परीक्षा में जाने से 2 घंटा पहले ये सारे प्रश्न को हमने हल करवा दिया था। इसके लिए आप वीडियो जो है पहले वाला वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं। तो 1352 होता है, हालांकि 1351 है, तो 1351 से 1439 जो है इसका काल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने, कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जो है ये क्वेश्चन जो है 12th से पूछा गया है। तो कबीरदास जो है कबीरदास रामानंद के गुरु शिष्य थे, और रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे जिसमें से एक थे कबीरदास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। इस पंक्ति को हमने पूरा किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग हिंदी का सही उत्तर मिला पाएंगे। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे, पद खंड में आपको मिल जाएगा। यह किनकी रचना है? तो कवि रैदास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पद्मावत किस साहित्य की विधा है, यानी पद्मावत क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मावत क्या है, कहानी है, कविता है, क्या चीज़ है? तो ये महाकाव्य है। ठीक है, जो महाकाव्य है जो जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता है आपके सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, अवधेश के द्वारा शकारे गए सूत गोद के भूपति ले निकसे, यह किनकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इस पंक्ति का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, ख की ओर आंसर चला जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, अर्थात 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ये सब आईडीसी एमआईसी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि मेजर में पूछा गया है तो और माइनर में या फिर आईडीसी में नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। मिथिला यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी में भी ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन मिल सकता है। सतसई के रचनाकार कौन है? दोस्तों सतसई के जो रचनाकार हैं वो है आपका बिहारी लाल। ठीक है, और इनके बारे में मतलब देखिए बार बार नहीं बोलेंगे, हर क्वेश्चन हमने बता दिए थे पहले एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया है। मीरा ने किस भाषा में अपनी काव्य की रचना की थी? मीरा जो है जो कृष्ण भगवान को अपने मन पति मान रही थी, उन्होंने जो है किस काव्य की रचना, अपनी काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो राजस्थानी भाषा में इन्होंने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? तो ये बात को हम लोग देख लेंगे किसने कहा। तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने बोला? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, आंसर ग हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, प्रेम की पीड़ अमर गायक किसे कहा जाता है? प्रेम के पीड़ अमर गायक किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेम के पीड़ का बात आ गया, हमने स्पष्ट कर दिए थे आपको कि सॉरी जायसी जी हो जाएगा। ठीक है, जायसी हो जाएगा, आंसर आपका गौज है, 100% सही है। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन हमने सुबह में आपको दिए थे। विद्यापति का जीवन काल, तुलसीदास, मीराबाई, मेरी भाव, जतन, घनानंद, कबीरदास, जायसी, सूरदास, रहीम, ये सारे प्रश्न देखिए हम नीचे हम आपको दिए थे। ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रश्न को हमने टिक करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, विद्यापति की पदावली, और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमने आपको दे दिए थे। ठीक है, A to Z, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, पूरा दे दिए हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपकी मीरा। A to Z क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आया था वो सारे क्वेश्चन हमें पहले ही मिल चुका था, तो हम आपको दे दिए थे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रसखान भी दे दिए थे, तो सारे प्रश्न दे दिए थे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट में आ जाइएगा।
यूनिवर्सिटी में अपडेट में आने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा और इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ पर सारे प्रश्न का यहाँ पर जो है PDF मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का दिया गया है और नीचे हिंदी का तुरंत अभी अपडेट किया जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।